अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम बेसिकली नरेशंस कहते हैं। सादा अल्फाज में इनको नरेशंस बोला जाता है। अभी नरेशंस होती क्या हैं? इसमें दो तरह की स्पीच या दो तरह की बातें की जाती हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, उसके अलावा इसके कुछ रूल्स हैं जिनको हम इजीली लर्न करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जेंस किस तरह की होती हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो किस तरह बनती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, उसमें प्रोनाउन चेंज क्या होती है, टेंस कैसे चेंज करते हैं और टाइम वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं। इन सब के बारे में आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आपने बेसब्रा नहीं होना, सिर्फ आपने फोकस के साथ इस लेक्चर को सुनना है और साथ के साथ अगर हो सके तो अपने नोट्स भी बनाते जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास है व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जी क्या होता है आपके पास? वो कहता है कि डायरेक्ट स्पीच जो है वो एक एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो किसी बंदे ने बोले हों। लाइक अगर हम एक बात कहते हैं कि रिया ने कहा आई एम टायर्ड, रिया सेड आई एम टायर्ड। अब ये जो आई एम टायर्ड है ये वो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो किसने कहे थे, रिया ने कहे थे। तो जो आप किसी भी बंदे के हू बहू अल्फाज अदा कर देते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और जिसको आप अपने अल्फाज में बयान करते हैं उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये जो आपके सामने एक सेंटेंस या नरेशन लिखा हुआ है, रिया सेड आई एम टायर्ड, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इसमें एक को कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग का मतलब होता है जिस चीज़ को रिपोर्ट किया जा रहा हो, और दूसरा पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है आपके पास, इसमें किसी भी शख्स के हू बहू अल्फाज को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं। तो ये आपके पास थी जी डायरेक्ट स्पीच। अब चलते हैं जी इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्ट जो की जाती है स्पीकर के वर्ड्स, वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते। मतलब आप उसको अपने अल्फाज में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप उसको अपने अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमने एक सेंटेंस पहले पढ़ा था, रिया सेड, रिया ने कहा, यहाँ हमने कॉमा लगाया हुआ था और हमने कहा था कि आई एम टायर्ड, ये उसके अल्फाज थे हू बहू। लेकिन अब इसको हमने अपने अल्फाज में कहा कि रिया सेड डैड शी वॉज टायर्ड, कि वो थकी हुई है। पहले वो कह रहा है कि रिया ने कहा था मैं थकी हुई हूँ, अब हमने अपने अल्फाज में चेंज कर दिया उसको कि रिया कह रही है वो थकी हुई है। अब ये जो आपने उसको अपने अल्फाज का रंग दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसमें ये चेंजिंग कैसे आई, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हम कौन से कन्वर्जन रूल्स जो हैं जिनका इस्तेमाल करके अपनी नरेशन को या इसका जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं? ये वो वर्ब होते हैं जो स्पीच के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि जी सेड, रिया टोल्ड, रिया ने आस्क्ड, रिया ने पूछा, रिया रिप्लाइड। सो ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये तो आपको समझ आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने पहले भी बात की कि एक्चुअल वर्ड्स या आइडिया जिसको हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लाइक हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, तो ये हमारे पास आई एम रेडी, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और इसके साथ साथ रिपोर्टिंग वर्ब को हमने कहा कि ये सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच आई एम रेडी में आ जाता है। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ था, रिया सेड आई एम रेडी, रिया सेड, इसमें सेड जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसके अलावा आई एम रेडी जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक कन्वर्जन रूल्स की तरफ कि आप जब किसी भी नरेशन को सॉल्व करते हैं तो उस वक्त कौन कौन से कन्वर्जन रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम इस नरेशन की मदद से ही इन कन्वर्जन रूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी बेसिक कन्वर्जन रूल क्या है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि रिमूव कॉमा एंड कोटेशन मार्क्स। जब भी आप इसकी कन्वर्जन करेंगे तो आपने क्या करना है, एक तो ये वाला कॉमा रिमूव कर देना है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए इसको, अभी तो ये डायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट बनाते हुए ये वाले कॉमास को आपने रिमूव कर देना है। पहला रूल तो ये। दूसरा रूल कहता है कि आपने डैट का वर्ड यूज़ करना है स्टेटमेंट के अंदर अगर उसकी ज़रूरत हो। लाइक हम यहाँ पे अगर देखें, रिया सेड डैट, अब हमने डैट का वर्ड यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी, यहाँ से हमने ये कॉमा भी हटा देंगे, ठीक है।
ये कॉमा हटा दिया, अब उसी को हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड रूल क्या कहता है कि आपने प्रोनाउन को चेंज करना होता है स्पीकर और लिसनर के हिसाब से। प्रोनाउन की कन्वर्जन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास रूल फर्स्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन हो, जिसको हम कहते हैं आई और वी, अगर ये प्रोनाउंस हों आपके, तो इनको आपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना होता है। और अगर आपके पास सेकंड पर्सन, जिसको हम यू बोलते हैं, ये प्रोनाउन हो, तो आप इसको ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। और थर्ड पर्सन आपके पास होते हैं ही, शी, इट, ठीक है, दे, दीज आर ऑल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। तो इनको हम यूज़ जो चेंज नहीं करते हैं, इनको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक सेंटेंस है, शी सेड टू मी आई विल हेल्प यू। सबसे पहले तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है आपका, डायरेक्ट नरेशन है। इसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब इनडायरेक्ट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लिखेंगे शी सेड टू मी। सेड टू को हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, टोल्ड में। सेड टू को किस में चेंज कर दिया हमने, ये आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब था, हमने इसको सेड टू को टोल्ड में, शी टोल्ड में, उसने मुझे बताया। मी को एज इट इज़ रहने दिया। डैट, अब हमने कहा था कि कॉमा को हम रिमूव कर देंगे फर्स्ट रूल में हमने कहा, और साथ में ये इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव कर देंगे। तो पहला रूल अप्लाई कर रहे हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया। सेकंड रूल अप्लाई करेंगे कि हम डैट का वर्ड यूज़ करेंगे, तो जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी तो हमने डैट का वर्ड भी लगा लिया। अब हमने कहा था कि हमने प्रोनाउन की कन्वर्जन करनी है थर्ड रूल में। तो थर्ड रूल हमें क्या कहता है, लाइक आई आपके पास है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट कौन सा होगा, किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि आपके पास नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपके पास रिपोर्टिंग होता है और एक आपके पास जो है रिपोर्टेड होता है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है हमारे पास, ये वाला हिस्सा, इसका जो सब्जेक्ट होगा, लाइक हमारे पास शी है, तो हम इस आई को शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो डैट के बाद हम इसको ले जाएंगे थर्ड पर्सन के अंदर। अब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हम शी जो कन्वर्जन होगी वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे। आई सब्जेक्ट है तो शी भी क्या होगा, सब्जेक्ट, तो हम आई की जगह पे शी को रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद विल जो है आपके पास फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल टेंस की कन्वर्जन जो होती है वो आपके पास वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये कन्वर्जन रूल्स आगे जाकर आपको टेंसेस की बताऊंगा कि कैसे आप किस टेंस को किस नेक्स्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल के लिए, अभी के लिए ये समझ लें कि विल जो है वो वुड में कन्वर्ट होगा, हेल्प जो है वो एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। यू हमने पढ़ा था सेकंड प्रोनाउन, कि जो सेकंड प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, देखें, जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, लाइक आपके पास यहाँ पे मी है, तो आप यू को किस में लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे। अब मी जो है ये आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको यू को मी में कन्वर्ट कर देंगे, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखेंगे। अब जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, शी टोल्ड मी डैट शी वुड हेल्प मी, इट इज़ अ करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। रूल्स हमने पढ़े कि आप बेसिकली रिमूव करते हैं कॉमा और कोटेशन मार्क्स। सेकंड हमने पढ़ा कि आप डैट का वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ नीडेड होता है। थर्ड हमने पढ़ा रख के प्रोनाउंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं स्पीकर और लिसनर के हिसाब से। फिर हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन को कैसे करते हैं, सेकंड को कैसे करते हैं, और थर्ड को तो हम चेंज ही नहीं करते। और चौथा रूल जो है वो ये कहता है कि टेंसेस को चेंज करना होता है। ये मैं आपको कन्वर्जन आगे जाके बताऊंगा कि टेंसेस की कन्वर्जन कैसे होती है। और उसके अलावा टाइम जो है, टाइम वर्ड्स जो होते हैं, जब जहाँ पे ज़रूरत हो तो उनको भी हम चेंज करते हैं, ठीक है जी। लाइक ही सेड आई प्ले क्रिकेट। एक सेंटेंस दोबारा देखें, ही सेड, उसने कहा। ये अब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है और ये आपके पास रिपोर्टेड है। अब हमने इसको नरेशन में कन्वर्ट करना है। ही सेड, हमने ही सेड का वैसे ही लिख दिया, ये वाले कॉमाज इन्वर्टेड और ये कॉमा हमने रिमूव कर दिया और इसकी जगह हमने डैट लगा दिया, ही सेड डैट। आई फर्स्ट पर्सन था तो इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ही हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का, तो हम आई को ही में कन्वर्ट कर देंगे। ही प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, ये हमेशा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई प्ले क्रिकेट। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो आपका पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जाता है और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और अगर नेगेटिव हो तो डू नॉट और डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर आपके पास पास्ट सिंपल टेंस हो तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है सिंपल सेंटेंस में, और अगर आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर आपने अभी तक टेंसेस आपको नहीं आते
तो टेंसेस के ऊपर एक इन डिटेल लेक्चर अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके ऊपर आपको हर टेंस का यूज़ भी सिखाया गया है कि उसको किस वक्त में कब इस्तेमाल करते हैं। खाली आपको रट्टे नहीं लगवाए गए कि जी आप ये पहचान याद कर लें तो आपका काम हो जाएगा, बल्कि उसका प्रॉपर यूज़ बताया गया कि इसको आपने डेली लाइफ में भी अगर यूज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे। एनीवेज, आप आई को कन्वर्ट करोगे ही के अंदर, प्ले को लेकर जाएंगे सेकंड फॉर्म प्लेड के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल था तो पास्ट सिंपल में कन्वर्जन होगी, और लास्ट में अब क्रिकेट, तो क्रिकेट का वर्ड वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, सो ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, ये आपके पास रूल्स की कन्वर्जन थी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास चलते हैं कि जो टेंसेज हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं। प्रेजेंट जो है वो हमेशा पास्ट में जाएगा। अब चाहे सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, देखें आपके पास जो टेंसेज होते हैं वो 12 होते हैं टोटल। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब नरेशंस जो आती हैं उनमें आपने देखना है कि प्रेजेंट सिंपल जो है वो अपने पास्ट के टेंस पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस अपने अगले वाले टेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो अगले पास्ट को ले जाएगा उसके अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चला जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो आप उसको याद रखेंगे तो आपके लिए नरेशंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, आई एम रीडिंग। अब देखें ये रिपोर्टिंग है और ये रिपोर्टेड है। ही सेड को बाद हमने इनको कॉमास को रिमूव किया, डैट का वर्ड लगाया। आई को हमने किस में कन्वर्ट किया, रिपोर्ट स्पीच के सब्जेक्ट के अंदर। तो ही, एम को अब हम लेकर जाएंगे। देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, एम में एम प्लस फोर्थ फॉर्म, इज आर एम के साथ फोर्थ फॉर्म होगी तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, तो हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे। और पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, वाज वर्क के साथ फोर्थ फॉर्म लगती है। तो एम को हमने कन्वर्ट किया वाज के अंदर और रीडिंग को हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो ही सेड दैट ही वाज रीडिंग। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सी एक कन्वर्जन रूल है कि आपने प्रेजेंट सिंपल को सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को पास्ट कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, यानी सिंपल आपने प्रेजेंट को पास्ट में ले जाना है। आगे देखते हैं कि अगर आपके पास कोई नरेशन जो है वो पास्ट के अंदर आए तो उसको कैसे करेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो भी नरेशन चाहे सिंपल पास्ट हो, ठीक है, तो उसको आपने लेकर जाना है पास्ट परफेक्ट के अंदर। सिंपल पास्ट में क्या होता है, या तो आपके पास सेकंड फॉर्म यूज़ होगी या आपके पास डिड के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। इन दोनों सूरतों के अंदर आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ आपके पास थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो जब आपके पास हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी तो सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी रूल सेम रहेंगे, सिर्फ ये आपको टेंस कन्वर्जन बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आपके पास है पास्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट कॉन्टीन्यूस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा। मतलब पास्ट कॉन्टीन्यूस कौन सा, लाइक आपके पास वाज वर्क के साथ फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, वाज वर्क के साथ फोर्थ फॉर्म, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस होता है आपका। सो ये आपके पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा, यानी कि वाज ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, तो ये आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट अगर आपके पास आ जाए यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो वो यूजुअली अनचेंज्ड ही रहता है, उसको हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब एग्जांपल देखें, ही सेड आई रोट अ लेटर। अब इसमें ही सेड तो रिपोर्टिंग स्पीच है, आई रोट अ लेटर। अब रोट जो है ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो हमने कहा था कि पास्ट सिंपल को किस में लेकर जाएंगे, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। हमने कहा था कि सिंपल पास्ट में या तो सेकंड फॉर्म लगती है या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब अगर आप यहाँ देखें तो सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो सेकंड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, हमने कहा था हैड प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो देखें जी, ही सेड डैट, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को हटाकर डैट का वर्ड लगाया। आई को हमने कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अंदर चेंज होता है। और अगर यहाँ सेकंड पर्सन लाइक यू होता तो हम उसको, इसका अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद होता लाइक ही कहता है ही सेड टू मी, तो हम उसको यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करते। क्लियर है। अभी के लिए फ़िलहाल हम इसी टेंस को देखते हैं। वो कहता है ही सेड डैट, आई को हमने कन्वर्ट किया ही के अंदर, तो ही रोड को हम ले गए हैड और थर्ड फॉर्म के अंदर। तो हैड रोड की थर्ड फॉर्म होती है रिटन अ लेटर। तो सो सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है और ये आपका जो नरेशंस हैं ये कवर हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि कहाँ पे टेंस जो है वो चेंज रूल उसका अप्लाई नहीं होता। अगर तो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या, जिस तरह हमने पढ़े थे ना, सेड, टोल्ड, ठीक है,
वो कहता है ये तो सेकंड फॉर्म्स हैं आपके पास, इनको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर ये किस में आ जाए, फ्यूचर में आ जाए लाइक, और प्रेजेंट सिंपल में, मिसाल के तौर पर वो कहता है ही सेज, ही टेल्स, अगर इस तरह के आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब्स आ जाएं, फर्स्ट फॉर्म के अंदर आ जाएं, प्रेजेंट सिंपल में आ जाएं, तो टेंस चेंज नहीं होगा। कौन सा टेंस चेंज नहीं होगा? ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। इसको जस्ट आप सिंपल डैट लगाकर एज इट इज़ लिखते हैं, कोई टेंस की चेंज ना होती। और यहाँ पे अगर कहता कि ही विल सेज, वो ये कहेगा, अब विल सेज फ्यूचर के अंदर आ गया तब भी कोई कन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है। सो इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर तो कोई टेंस चेंज नहीं आएगी। और अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, तो ये सारी की सारी वो एग्जांपल्स हैं जो आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं, इनको आप चेंज नहीं करते। और थर्ड चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ हैबिचुअल है या जनरल फैक्ट है, ऐसा फैक्ट जिसके बारे में सबको पता है और वो बार बार आपके सामने प्रेजेंट हो रही है, तो उसको भी आप कन्वर्ट नहीं करते, चाहे वो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। लाइक फर्स्ट हमने एग्जांपल देखते हैं कि ही सेज, हमने कहा था कि जब आपके पास प्रेजेंट के अंदर आए तो हम उसको कन्वर्ट नहीं करते। सिंपल आपके पास कन्वर्जन रूल्स अप्लाई होते हैं, बाकी टेंस की कन्वर्जन नहीं होती। लाइक आई था तो हमने कॉमास हटा के डैट लगाया और आई को हम किस में ले गए? ही के अंदर ले गए। और इसी तरह एम जो है, एम को हमने ही के अकॉर्डिंग लगाना है। मतलब हम चाहते तो अगर यहाँ पे सेड होता तो एम को जाना चाहिए था वाज वर्ग के अंदर, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस के अंदर आ रहा है। लेकिन हमने क्योंकि टेंस चेंज नहीं करना है तो हम ही के बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ही के साथ इज एम आर में से इज लगता है। इज एम आर याद रखिएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर यूज़ होते हैं। तो ही के साथ हमने इज लगाया और बिजी को एज इट इज़ रहने दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। द टीचर सेड, कॉमास हटाए, डैट लगाया, द सन एज इट इज़ लिखा, राइजेज इन द ईस्ट, इसको भी हमने एज इट इज़ लिखा। अब देखें, आप कहेंगे सर पहला जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये तो पास्ट के अंदर है, फिर हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमारे पास ये जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस आ रहा है, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट, तो इस वजह से हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। आखिरी बात जी जो है वो आपके पास चेंज ऑफ द टाइम वर्ड्स हैं, कि जब आपके पास किसी डायरेक्ट स्पीच के अंदर नाउ का वर्ड आपको देखने को मिलता है तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए देन में कन्वर्ट कर देंगे। टुडे को डैट डे के अंदर, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, पिछले दिन के अंदर, टुमारो कल का दिन होता है तो द नेक्स्ट डे के अंदर, लास्ट नाइट पिछली की बात होती है तो प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक को आप फॉलोइंग वीक, एगो जो है उसको बिफोर के अंदर भी आप कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि एगो का मतलब पहले का होता है, तो बिफोर भी पहले को रिप्रेजेंट करता है। अब चेंज ऑफ प्लेस वर्ड्स, अगर कुछ प्लेस वर्ड्स आ जाते हैं, लाइक आपके पास हेयर आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनडायरेक्ट में हेयर को देयर में ले जाएंगे, दिस प्लेस को डैट प्लेस में ले जाएंगे, दीज प्लेसेस को दोज प्लेसेस में ले जाएंगे। कम अगर आना है तो उसको उलट उसका होता है जाना, तो गो में ले जाएंगे। ब्रिंग का मतलब लेकर आना होता है, तो टेक का मतलब भी लेना होता है, तो ब्रिंग को हम किस में ले जाएंगे? टेक में ले जाएंगे। अब एग्जांपल देखें। ही सेड आई विल कम हेयर, ही सेड दैट, ही, आई को ही में कन्वर्ट करेंगे, ही विल जो है वो वुड में चला जाएगा, कम हेयर। अब कम को हमने किस में ले गए? गो के अंदर, ही विल गो। हेयर को किस में ले जाएंगे? देयर के अंदर, क्योंकि ये प्लेस वर्ड्स हैं। कम जो है और हेयर हो गया, ये प्लेस वर्ड्स हैं। सो आपके पास क्या होगा? कम को गो में कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू हमारी कन्वर्जन, और हेयर को हम किस में ले जाएंगे? देयर में ले जाएंगे। सो नेक्स्ट आपके पास कुछ और टाइप्स ऑफ नरेशंस आती हैं। ये तो हमने सिंपल बेसिक रूल्स को सीखा कि नरेशंस में क्या होता है। नेक्स्ट आपका जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, इनका टॉपिक जो है, जो आपका फीडबैक आएगा इस लेक्चर के ऊपर, उसकी बेस पे हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं, इनके इस तरह आसान तरीके से आप कैसे सीख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट किया जाए। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बेल आइकन को भी करें, ताकि किसी भी किस्म की कोई इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो।